नमस्कार, स्वागत है आपका सुगंध खन्ना वीलॉग में। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे हमने अपने 3 महीने के बेबी के साथ सफ़र किया, वो भी प्लेन से बिना किसी आईडी के और कैसे हमने ये ट्रिप मदुराई से रामेश्वरम और कन्याकुमारी तक स्मूथ और मज़ेदार बनाया। तो ये था मेरे बेटे शौर्य का पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस। जब उसका जन्म हुआ था तब हमें हॉस्पिटल में उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो मिल गया था, लेकिन उसमें नाम अभी ऐड नहीं किया गया था। ऐसे में शौर्य के पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ नहीं था। अब कई लोगों को लगता है कि बच्चे के लिए आईडी जरूरी होती है। हाँ, होती है, लेकिन अगर नाम नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में बर्थ सर्टिफिकेट में माँ और पिता का नाम देखा जाता है और अगर जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी भी काम आ सकती है। फ्लाइट में एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है, वहाँ साउंड थोड़ा तेज होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि छोटे बच्चे के लिए नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स जरूर रख लें। और हाँ, फ्लाइट और एयरपोर्ट पर एसी की वजह से ठंड काफी रहती है, तो इतने छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो एक अच्छा सा सॉफ्ट ब्लैंकेट अपने साथ जरूर रखें। और लास्टली, बोर्डिंग से पहले बच्चे को अच्छे से फीड करवा लें। फ्लाइट में बच्चे को भूख लगे या डिस्कम्फर्ट हो तो वो चिड़चिड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्री प्लानिंग बहुत मदद करती है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे लेकिन काम के टिप्स, खास तौर पर अगर आप अपने नवजात बच्चे के साथ पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। दिल्ली से फ्लाइट लेकर हम लोग पहुंचे मदुराई एयरपोर्ट। हमने 4 दिन और 3 रातों के लिए कैब पहले से ही बुक कर रखी थी और हमारा ड्राइवर बिल्कुल टाइम पर मौजूद था। कैब का कुल खर्च हमें 700 किलोमीटर के लिए करीब 13,000 रुपये पड़ा। मदुरई में हमने जिस होटल में स्टे किया उसका नाम था मदुराई रेजिडेंसी। और होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर सिर्फ मदुरई ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है। यह देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर मतलब शिवजी जी को समर्पित है। इसकी वास्तुकला कमाल की है। ऊंचे गोपुरम, रंग बिरंगी मूर्तियां और हर कोने में एक आध्यात्मिक शांति का एहसास होता है। मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे अपने होटल में, मदुराई रेजिडेंसी। वहां हमने कुछ देर रेस्ट किया और फिर रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय किया। यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चले रामेश्वरम के लिए।
ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लिम्स है हनुमान मंदिर का। खेल का शनिवार मंगलवार। सो ये है आज मॉर्निंग का दूसरा टेम्पल, नटराज टेम्पल। ये टेम्पल पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने ही पड़ता है। नेक्स्ट हमने विजिट किया एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल। रामेश्वरम की धरती पर एक और ऐतिहासिक प्रतीक है अशोक स्तंभ, जिसे देखकर दिल में एक अलग ही गर्व का एहसास होता है। रामेश्वरम के पवित्र वातावरण में इसकी मौजूदगी एक तरह का हमारे इतिहास और संस्कृति को जोड़ती है। और फिर हम पहुंचे वहां जहां से शुरू होती है आस्था, विश्वास और इतिहास की एक अनोखी कहानी, राम सेतु। जी हाँ, वही राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर यही पुल बनाया था ताकि वो लंका जाकर माता सीता को रावण से मुक्त कर सकें। आज यह पुल पानी के नीचे दबा हुआ है, लेकिन धनुषकोडी से दूर तक फैली रेत की धारियां और शांत समुद्र की लहरें मानो इस कहानी की गूंज आज भी वहां सुनाई देती है। शौर्य के साथ यहाँ आना एक अलग ही अनुभव था, जैसे हम उसे अपनी जड़ों से जोड़ने का पहला कदम रख रहे हों। से कुछ किलोमीटर दूर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर बसा है एक रहस्यमय, वीरान लेकिन बेहद खूबसूरत जगह जिसका नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी एक समय पर एक समृद्ध गांव था, लेकिन साल 1964 में आए एक भयानक साइक्लोन ने इस पूरे गांव को तबाह कर दिया। आज भी वहां की टूटी हुई इमारतें, चर्च, रेलवे स्टेशन और स्कूल उस ट्रेजेडी की गवाह देते हैं। धनुषकोडी का ये वीरान गांव अब सिर्फ खंडरों में बदल चुका है, लेकिन हर टूटी दीवार, हर बिखरे ईंट में एक कहानी छुपी हुई है। कभी जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ समुंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ कोई स्थायी बस्ती नहीं है। कुछ मछुआरों के परिवार अब भी दिन में आते हैं, लेकिन रात होने से पहले सब लौट जाते हैं, क्योंकि इस जगह को अब घोस्ट टाउन कहा जाता है। इसी तरह आज का दिन हम यहीं समाप्त करते हैं। इतनी सारी डिवाइन जगह देखने और महसूस करने के बाद अब हम अपने होटल में वापस जाकर थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, और फिर रात को हम निकलेंगे इस ट्रिप के सबसे खास पड़ाव की ओर, रामेश्वरम के मुख्य मंदिर और ज्योतिर्लिंग के